हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। वेलकम टू माय चैनल निफ्टी क्वीन। दोस्तों अपन निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा हमने कल डिस्कस किया था वैसा आज मार्केट ने काम किया भी है और नहीं भी किया है। क्या डिस्कस किया था अपन ने डिस्कस किया था कि मार्केट में एक ये रेसिस्टेंस है और ये एक सपोर्ट है। अगर मार्केट सपोर्ट के नीचे निकलेगी तो कहीं ना कहीं अपन पुट की पोजीशन लेंगे। जो अपना टारगेट अपन ने रखा था 17,400 के आसपास का रखा था, मार्केट ने 17,440-45 के आसपास से रिवर्सल ले लिया, 450 से रिवर्सल ले लिया है ना, इसको ब्रेक करते से। तो वैसे तो देखिए मार्केट जैसे खुली और खुलते से ही इसको ब्रेक कर दिया, तो ये ज़्यादा अच्छी ट्रेड नहीं है। मैंने आपको बहुत बार बताया है ये चीज़ कि अगर मार्केट थोड़ी देर यहाँ पे कंसोलिडेट करके इसको ब्रेक करती तो एक अच्छी अपने को ट्रेड यहाँ पे मिल सकती थी, लेकिन खुलते से ही इसने ब्रेक कर दिया। और अगर अपन ने एग्रेसिवली ट्रेड ले ली तो डेफिनेटली फिर मार्केट तुरंत ऊपर आ गई, एसेलेट कर दिया। फिर अपनी बात ये थी कि अगर मार्केट इसके पास मिलेगी तो कहीं ना कहीं पुट की पोजीशन लेंगे, लेकिन कब लेंगे? जब एक रेंज बना लेगी मार्केट और उस रेंज को अगर नीचे की साइड ब्रेक करेगी तो पुट की पोजीशन ले लेंगे, और अगर ऊपर की साइड ब्रेक करेगी तो कॉल की पोजीशन ले लेंगे। आज देखिए फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं मार्केट ने एक प्राइस एक्शन अपर साइड का बनाया और 2 बार प्राइस एक्शन अपर साइड का बना और दोनों बार मार्केट ने अपने को क्या किया? धोखा दिया है। कैसे? देखिए एक बार तो क्या हुआ था फ्रेंड्स, देखिए चार्ट बनने के बाद सारी चीजें अलग दिखाई देती है। जब मार्केट लाइव चल रहा होता है उस समय हमको जो इंडिकेशन मिलता है वही सही इंडिकेशन है और वही उसी पे अपन ट्रेड लेते हैं। कभी भी ये जब मार्केट का जो चार्ट बन जाता है उसके बाद उसका कोई मतलब रह नहीं जाता है, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं कि चलो ऐसे बन गया तो अपन न्यू सोचे कि यार अपन ने यहाँ कॉल की क्यों ले ली, अपन को यहाँ पुट की पोजीशन ले लेना थी। ऐसे सोचने से तो कुछ काम होगा नहीं। मतलब ओरिजिनल अगर अपन देखें तो अपनी ट्रेड यहाँ पे बन गई प्राइस एक्शन के हिसाब से, लेकिन उसने फिर वापस रिवर्सल ले दिया। अब ये कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकता इसकी कि ये यहाँ से रिवर्सल होगा, कि ये ऊपर जाएगा। अपन तो केवल एक प्राइस एक्शन पे ट्रेड ले सकते हैं, अपने प्लान के मुताबिक ट्रेड ले सकते हैं, अपने सेटअप के हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं। ये किसी को नहीं पता रहता है कि आज अपना सेटअप चलने वाला है या कल अपना सेटअप चलने वाला है या फिर आज अपना एसेलेट होने वाला है। ये अगर अपन को पता रहे तो फिर क्या बात है, फिर तो एनालिसिस बहुत ही, फिर तो मार्केट ही इतनी आसान हो जाए कि फिर तो कोई कुछ मेहनत करना ही पड़े, बस पता ही रहे अपन को कि आज ऐसे लेना होने वाला है तो अपन ट्रेड ही नहीं करें, और जिस दिन पता रहे कि बस आज तो टारगेट ही हिट होने वाला है उस दिन अपन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड कर ले। तो ऐसा कभी हो नहीं सकता। मार्केट में आपका एसएल भी होगा, आपको टारगेट भी मिलेगा। बात सिर्फ यहाँ पे आपकी इमोशंस की रहती है, आपके रूल्स और डिसिप्लिन की रहती है कि आप जब प्रॉफिट में चल रहे हो, जब मार्केट आपको टारगेट दे रही है तो आप कितना प्रॉफिट ले रहे हो, और जब मार्केट आपको लॉस दे रही है तो आप कितना लॉस ले रहे हो। बस आपको ये चीज़ अगर समझ में आ गई तो मार्केट आपको बहुत अच्छी लगने लग जाएगी। और अगर ये चीज़ समझ में नहीं आई तो बड़े बड़े लॉस लोगे और छोटे अगर प्रॉफिट लोगे तो फिर चाहे कितनी ही अच्छी ट्रेड आप ढूंढ लो, चाहे कितने ही अच्छे सेटअप पे आप ट्रेड ढूंढ लो, आप उसमें प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। देखिए फ्रेंड्स, जो भी अपन सेटअप बनाते हैं एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि जो सेटअप रहता है, जो ट्रेड लाइन रहती है, जो पैटर्न रहता है, ये सिर्फ अपन को ट्रेड दिला सकते हैं। ये प्रॉफिट और लॉस इनके करवाने का काम नहीं है। प्रॉफिट और लॉस अपने हाथ में ही लेना कि मुझे कितना लॉस लेना है, मुझे कितना प्रॉफिट लेना है। मान लिया जाए कोई सा अच्छा पैटर्न बन गया, डब्ल्यू पैटर्न बन गया, आपने इस पे ट्रेड ले ली और आप यहाँ निकल गए, तो इस पैटर्न की गलती नहीं है। पैटर्न के हिसाब से तो 100 पॉइंट चला गया होगा मार्केट, 200 पॉइंट चला गया होगा, लेकिन आपने कितना कैप्चर किया, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये पैटर्न के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये आपकी साइकोलॉजी पर, आपके इमोशंस पर और आपके कंट्रोल पर डिपेंड करता है कि आप कब तक रुक पाए इसमें, है ना। और जैसे ही ये पैटर्न फेल हुआ, इसने लॉस दिया, है ना, एसएल दिया, तो ये एसएल इसने तो दे दिया, इसने तो इसके मुताबिक तो 20 पॉइंट का एसएल हो गया, लेकिन आप इसमें रुके रहे, तो ये इसमें पैटर्न की गलती नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं अपने इमोशंस की गलती है, अपनी साइकोलॉजी की गलती है। तो फ्रेंड्स, मेरे कहने का मतलब है कि मार्केट में जो लॉस होता है वो हमारी साइकोलॉजी की वजह से होता है, और जो प्रॉफिट होता है वो हमारी साइकोलॉजी की वजह से होता है। केवल मार्केट में ट्रेड जो हम ढूंढते हैं वो चार्ट के हिसाब से ढूंढी जाती है। प्रॉफिट और लॉस करवाना चार्ट का काम नहीं है, प्रॉफिट और लॉस करवाने का काम है हमारी साइकोलॉजी का, हमारे इमोशंस का। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की मैं प्राइस एक्शन को थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि अपन ने किस आधार पे आज प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड ली। कल के प्लान के मुताबिक मैंने इसलिए यहाँ पे कॉल की पोजीशन दी क्योंकि मार्केट ने क्या किया, ओपनिंग दी फ्लैट, तुरंत इसको ब्रेक कर दिया, इसके नीचे आ गई। अब इसके पास अपन कहीं ना कहीं फिर पुट की पोजीशन ले ले तो ये फंसा भी सकती है, क्योंकि आज की ओपनिंग के ऊपर मार्केट ट्रेड करने लग गई है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में फिर एक तेजी भी आ सकती थी। तो मैं नहीं चाहता था कि आप यहाँ पे पुट की पोजीशन में फंस जाए। अब हुआ ऐसा ही जैसा अपन ने कल सोचा था, मार्केट नीचे आ गई, लेकिन बाद में कोई मार्केट ने कोई खास अच्छा मूव नहीं दिया। कल अपन ने बात भी की थी कि कल मार्केट वोलेटाइल रह सकती है, तो थोड़ा सा जल्दी में वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन अपन पहले प्राइस एक्शन को समझते हैं। जो चीज़ अपन इंपॉर्टेंट है वो पहले समझेंगे। एनालिसिस सबसे बात की चीज़ रहती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है मार्केट को समझना, मार्केट को सीखना। तो देखिए अगर अपन
टेलीग्राम चैनल की बात करें तो टेलीग्राम चैनल पे अब देखिए ये चार्ट देखिए आप, वो बन गया ना, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि यार अपन ने यहाँ कॉल की पोजीशन क्यों ली, मार्केट तो यहाँ वापस आ गया। लेकिन यहाँ आप देखिए क्लियर कट मार्केट ने क्या किया था, आज की जो ओपनिंग थी उसके ऊपर मार्केट ट्रेड कर रही थी, उससे सपोर्ट ले रही थी। मार्केट ने थोड़ी सी रेंज छोटी बनाई थी, जितनी ज़्यादा बड़ी रेंज मार्केट में बनती है उतना ही ज़्यादा वो जो ब्रेकआउट है वो सक्सेस होने के चांसेस रहते हैं। यहाँ पे छोटी रेंज बनी थी लेकिन मार्केट ने एक ब्रेकआउट जरूर दिया था, है ना, इसी से सपोर्ट लिया मार्केट ने, इसी के पास से सपोर्ट ले रही थी कहीं ना कहीं जोन में से, और यहाँ से सपोर्ट लेकर के एक बहुत अच्छी वॉल्यूम के साथ एक कैंडल बनी, इसने रेसिस्टेंस को ब्रेक किया। ठीक है, कल का भी जो एक स्विंग था उसको भी ब्रेक किया, और आज का भी जो मार्केट ने ओपनिंग दी थी उसको भी ब्रेक किया। तो कहीं ना कहीं मार्केट में यहाँ पे भी ट्रेड बनती है, डेफिनेटली ट्रेड बनती है, चाहे इसमें एसएल हो या नहीं हो, लेकिन ट्रेड तो बनती है ना। अब इसको कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता फ्रेंड कि यहाँ से ये रिवर्सल आ जाएगा। यहाँ पे अपन ने ट्रेड ली, मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं सफाई नहीं दे रहा हूँ, मेरा तो एसएल भी होता है और टारगेट भी होता है, ये चीजें तो आप देखते ही हो, हर किसी का होता है, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है कि यार एसएल हो गया तो इतनी सफाई देनी पड़ रही है, बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ आपको समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ट्रेड बनती है या नहीं बनती। अपन ने यहाँ पे ट्रेड ली, मार्केट ने क्या किया, थोड़ी सी इसके ऊपर एक वो पूछ बनाई मार्केट ने, इस कैंडल ने, और नीचे आ गई। कैसे आ गई नीचे, अगर अपन यहाँ पे देखेंगे तो ये अपनी एंट्री प्राइस थी, ये वाली कैंडल में अपन ने एंट्री ली थी और मार्केट दूसरी ही कैंडल में नीचे आ गई पूछ बनाकर। ठीक है, अब क्या करें, अपन ने, मैंने आपको बोला था कि ये सपोर्ट है क्योंकि मार्केट यहीं से सपोर्ट ले रही है। ठीक है, तो यहाँ का अपन एसएल रखेंगे, मार्केट ने इसके नीचे आ गई, मतलब कि अपनी ट्रेड खत्म हो गई। फिर इस ऐसा नहीं, अब देखिए इसका मतलब है यहाँ पे है लॉस, कितना आप लॉस लोगे, आपका एसएल हो गया खत्म, कितना ज्यादा से ज्यादा लॉस हुआ होगा तो 20 पॉइंट का, लेकिन अगर अपन इसमें बैठे रहे तो फिर कितना पॉइंट का लॉस होगा, ये चीज सोचिए। यहाँ जिसने बड़ा लॉस किया उसको प्रॉब्लम है, जिसने ये इतना सा लॉस लिया ना उसको प्रॉब्लम नहीं है, वो तो इसको फिर से कवर कर सकता है, फिर से कल सेटअप बनाएगा, फिर से इसी तरह का कोई सा प्राइस एक्शन बनेगा, फिर से इसी पे ट्रेड लेगा, तो यही ट्रेड आपको 100 पॉइंट से भी ज्यादा देके जाएगी। ये मैं आपको बिल्कुल विश्वास के साथ बोलता हूं कि अगर आप फिर से ये इसी ही ट्रेड कहीं पे बनेगी वो लोगे, आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा प्रॉफिट देगी वो। लेकिन आज एसएल होना था, हो गया, है ना। दूसरी चीज, फिर मैंने आपको दूसरा जो पैटर्न बना के दिया था वो मैं, ये चीज भी मैं सिखाने के लिए आपको देता हूं, उस पर कोई ट्रेड बनी नहीं, वैसे एक्टिव ही नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो ये वाला पैटर्न यहाँ पे बन रहा था, जो मैंने 15 मिनट पे भेजा था, क्योंकि मोबाइल पे मैंने ये बना के भेजा था, लैपटॉप में बना था तो मैं 5 मिनट के चार्ट पे बना था। तो इस तरह का ये पैटर्न बना था, मैं इसको आपको बना के दिखाऊंगा। मेरा उद्देश्य रहता है कि आपको ये चीजें सिखाओ ताकि आप खुद से करना सीखे, ये है ना। तो ये 5 मिनट का चार्ट है, अपन यहाँ पे बना के देख लेते। वैसे तो मैं ऐसे ही बना के बता देता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसको क्लियर सीखे किस तरह से पैटर्न बनता है। तो ये जब बन रहा था तब अपन को ये यहाँ से अपन ने हेड एंड शोल्डर वाला पैटर्न लिया, ये यहाँ पे मार्क किया इसको, ये अपन ने लेफ्ट शोल्डर बनाया, फिर इसका हेड बनाया, यहाँ पे हेड लेकर आए अपन, फिर से ये शोल्डर बनाया अपन ने, ठीक है, फिर से यहाँ पे ये बनाया, और ये इधर से फिर अपन को टारगेट पता चल जाएगा कैसे कि मार्केट ने यहाँ से यहाँ सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ऊपर जाने का प्रयास किया, मार्केट तेजी से नीचे आई, उतनी ही तेजी से मार्केट ऊपर आ गई, फिर से मार्केट नीचे आने का प्रयास किया, लेकिन पिछला जो स्विंग बनाया था उसको भी नीचे मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, जो उसने शोल्डर बनाया था उसको, और फिर मार्केट ऊपर जाने लगी। तो यहाँ कहीं ना कहीं अपन फिर इसमें सोचने लग जाते कि हाँ मार्केट हेड एंड शोल्डर बना सकती है। अगर इसको ब्रेक कर जाती, ये जो कॉलर है इसको ब्रेक अगर मार्केट कर जाती तो फिर अपन को बहुत अच्छा ऊपर की साइड का पैटर्न बनते हुए दिखाई देता और टारगेट मिल जाता। लेकिन मार्केट ने क्या किया, इस पैटर्न को फेल कर दिया और नीचे आ गई और यहीं घूमती रही, कोई खास इसने फिर अच्छा ट्रेड किया भी नहीं एक्सपायरी के हिसाब से, है ना। तो फ्रेंड्स ये चीजें इस तरह से ढूंढे जाते हैं मार्केट में पैटर्न, और इस तरह से ट्रेड ली जाती है। अब ये अगर सही हो जाता, अगर इस तरह से ट्रेड करने लग जाती तो बड़ा टारगेट भी अपन को मिलता और बहुत अच्छा पैटर्न भी बनते हुए दिखाई दे सकता। तो इन्हीं चीजों की एक्सपेक्टेशन अपन कर सकते हैं केवल, है ना। मार्केट एक्सपेक्टेशन पे चलता है, प्रेडिक्शन पे चलता है, इसमें कुछ भी 100% श्योर कुछ भी नहीं रहता है ना, क्लियर है। ये चीज आपको मानना ही पड़ेगी, जब तक अपन ये नहीं मानेंगे तब तक अपन मार्केट से फाइट करेंगे। अब जैसे मान लिया जाए अपन ने यहीं से ट्रेड ले ली कि चलो हेड एंड शोल्डर बन रहा है, गलत बात है बिल्कुल, वेट करो, है ना। इसको बोलते हैं पेशेंस रखना, कि आपने वेट किया यहाँ पे मार्केट निकलने का, जब निकली तब ट्रेड ली, फिर एसएल करेगी तो अलग बात हो गई, लेकिन यहीं पे ट्रेड ले ली मतलब कि ये तो क्लियर अपनी गलती है, तो वो गलती अपन को नहीं करना है। तो ये चीजों का जरूर ध्यान रखें। तो इस तरह से मैं ये प्राइस एक्शन ढूंढता हूँ, आप भी आसानी से ढूंढ पाओगे जब आप चार्ट को कंटिन्यू देखोगे। तो अब अपन कल के लिए देखते हैं कल किस तरह से अपन ट्रेड कर सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए मार्केट को कहीं ना कहीं अपन देखेंगे तो 2-3 दिन से मार्केट में कंटिन्यू सेलिंग आ रही है ना। कल भी इसीलिए अपन ने सेल ऑन राइज की जो स्ट्रेटेजी है वो अपनाई थी। तो अब अपन किस तरह से
कल ट्रेड करेंगे तो कल के लिए अगर अपन देखें मार्केट में तो एक ट्रेड तो क्लियर ये बनती है जब मार्केट अपने इस वाले पॉइंट के नीचे आए, जो आज का लो है इसके नीचे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आ जाती है या फिर गैप डाउन ओपन होकर भी, छोटा गैप डाउन ओपन होकर के अगर इसके नीचे आती है तो कहीं ना कहीं फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपन पुट की पोजीशन ले सकते हैं 17,456 यानी कि 17,456 के नीचे 20 पॉइंट का एसएल लगाएंगे। 17,400 का पहला टारगेट अपना रहेगा और 17,400 के नीचे भी अगर मार्केट निकल जाती है तो 17,350 तक के टारगेट के लिए अपन ट्रेड लेंगे। छोटे टारगेट में इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मार्केट में कंटिन्यू सेलिंग आई है और कल शुक्रवार का दिन है तो हो सकता है मार्केट फिर कल भी रेंज में रह जाए या फिर थोड़ा फेक ब्रेकआउट देके ऊपर आ जाए, तो अपन छोटे छोटे टारगेट बुक करने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात, अगर मार्केट ऊपर की साइड चलती, ऊपर की साइड में कॉल की पोजीशन भी अपन ले सकते हैं। कब ले सकते हैं, जब मार्केट क्या करे, यहाँ पे आए, इसके पास 17,600 जो ये वाला स्विंग बना हुआ है इसको थोड़ा और अपन नीचे ले सकते हैं चाहे तो, क्योंकि इसने थोड़ा फेक ब्रेकआउट देकर के आज लोगों को ट्रैप किया और फिर नीचे आई है। तो ये वाला जो पॉइंट है 17,595, मान लिया जाए मार्केट फ्लैट ओपन हो गई या गैप अप कैसे भी ओपन हो गई और इसके पास में अगर समय बिता दे, यहाँ पे मैं डायरेक्टली कॉल इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि मार्केट बिल्कुल डाउन ट्रेंड में नीचे की साइड सेलिंग प्रेशर में है और अगर अपन यहाँ कहीं कॉल की पोजीशन ले लेंगे तो आज जैसा हुआ फिर से ऐसा ही हो सकता है, फिर मार्केट नीचे आ जाए। तो या तो एग्रेसिव हो तो एसएल देने के लिए तैयार रहे, अगर एसएल होगा तो एसएल ले लेंगे या फिर टारगेट लेंगे, या फिर कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्केट थोड़ी रेंज बना ले। जैसे आज तो बहुत छोटी इसने रेंज बनाई थी इसके पास, लेकिन अगर ये यहाँ पे आधा घंटे से ज्यादा यहाँ पे टिक जाती है इस तरह से और फिर चाहे ये ऊपर ब्रेक कर दे या नीचे ब्रेक कर दे, इस रेंज को जिस साइड भी ये ब्रेक करे उस साइड की अपन ट्रेड लेंगे। मिनिमम 80 पॉइंट का अपन दोनों साइड का टारगेट रखेंगे, अगर ऊपर जाती है तो भी 80, नीचे जाती है तो भी 80 पॉइंट का टारगेट रखेंगे। अपना 20 पॉइंट का एसएल रहना चाहिए या फिर अगर छोटी रेंज इसमें बनी है तो उस रेंज का अपन एसएल लगा सकते हैं। इस तरह से अपन इसमें यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। बात रही बड़े गैप अप और गैप डाउन की, क्लियरली मार्केट में अगर बड़ा गैप अप या गैप डाउन होता है तो मार्केट को सेटल होने देना चाहिए, प्राइस एक्शन बनने देना चाहिए, उसके बाद में जिधर का भी प्राइस एक्शन बने उस साइड की अपन ट्रेड ले सकते हैं ना। प्राइस एक्शन को कैसे पहचानते हैं, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, आपको कहीं ना कहीं चीजों को समझना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, उस आधार पे अपन ट्रेड ले सकते हैं। जैसे मान लिया छोटा गैप डाउन मार्केट में हुआ, छोटा गैप डाउन मार्केट में हुआ तो जो आज की क्लोजिंग है वो रेसिस्टेंट का काम करेगी, गैप अप हुआ छोटा तो मार्केट में जो आज की क्लोजिंग है वो सपोर्ट का काम करेगी। ये बिल्कुल सिंपल से फंडामेंटल रूल है जो आप अप्लाई करके देख सकते हो, आप बैक टेस्ट करके देख सकते हो, आप किसी भी शेयर में देख सकते हो, आप किसी भी इंडेक्स में देख सकते हो। ये चीज आपको अधिकतर बार होते हुए दिखाई देगी कि जब मार्केट छोटा गैप अप या गैप डाउन देता है तो उसकी क्लोजिंग प्राइस सपोर्ट या रेसिस्टेंट का काम करने लगती है। अगर ऊपर ओपन हुआ तो ये सपोर्ट का काम करेगी, नीचे ओपन हुआ तो रेसिस्टेंट का काम करेगी। तो जब मार्केट जैसे यहाँ पे ओपन हो गई तो फिर वेट करे कि इससे रेसिस्टेंट लेके नीचे आ जाए, यहाँ ओपन हो गई तो वेट करे कि यहाँ से ऊपर जाने लगे, फिर इसकी ओपनिंग प्राइस को ब्रेक करे या इधर ओपनिंग प्राइस को ब्रेक करे। इस तरह से अपन ट्रेडिंग का प्लान बना सकते हैं, है ना। तो ऊपर की साइड भी इधर की अगर यहाँ ट्रेड ले रहे तो 80 पॉइंट का, नीचे भी 80 का, इधर दो टारगेट मैंने दिया आपको 50-50 पॉइंट के, 17,400 और 17,350 हो गए निफ्टी की एनालिसिस। बैंक निफ्टी पे चलते हैं। बैंक निफ्टी ने क्या किया, आज अपना जो पॉइंट है इसको ब्रेक किया। मैं यहाँ पे फिर से इस ट्रेड को अच्छा नहीं मानूंगा, यहाँ पे तो टारगेट हिट हुआ है ना अपना। अगर अपन देखें तो आपको ये चीजें देखिए, बहुत से लोग जो भी आपको वीडियो बनाते हैं वो बहुत बार आपको थोड़ा सा रिग्रेट करवा देते हैं। कैसे रिग्रेट करवा देते हैं कि देखो अपन ने कल बात की थी फ्लैट मार्केट ओपन हो और इसके जैसे ही नीचे निकले अपन पुट की पोजीशन लेंगे और अपना टारगेट ये 300 पॉइंट का मिल गया। मैंने भी यही बात आपसे की थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक रूल जो अपन ने अगर मान लिया जाए यहाँ पे ट्रेड बनाई और अपन ने प्रॉफिट भी लिया तो ये एक डिसिप्लिन का हिस्सा नहीं मान सकते अपन, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं आज एक्सपायरी का दिन है, फ्लैट ओपन हो रही है, खुलते से ही धड़ांग से मार्केट नीचे जा रही है और अपन एकदम से इसमें 5 मिनट में ट्रेड एंट्री कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक डिसिप्लिन ट्रेडर का रूल नहीं रहना चाहिए, ये गलत है। मार्केट थोड़ी देर यहाँ रुकती फिर इसको ब्रेक करती तो कहीं ना कहीं ट्रेड अच्छी बन सकती थी अपनी। तो अगर किसी ने ली है तो प्रॉफिट हुआ होगा, नहीं ली है तो कोई बात नहीं, मार्केट ने आज कोई खास फिर अच्छा काम किया नहीं। कल अपन किस तरह से इसमें ट्रेड करेंगे, बहुत ही आसान अपन एनालिसिस इसमें रखेंगे। क्या करते हैं, एक ट्रेड लाइन निफ्टी जो बैंक निफ्टी ये बना रही है, इस तरह की ट्रेड लाइन अपन यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। ये वाली ट्रेड लाइन अपने लिए काम कर जाएगी कल। और दूसरा अगर अपन ऊपर की साइड देखें तो जो अपन ने कल रेसिस्टेंट बनाया था वही रेसिस्टेंट, जितनी बार भी इस रेसिस्टेंट के पास में गई है मार्केट, अगर आप देखोगे तो वहीं से सेलिंग आई है। तो क्या करेंगे अपन, अगर मार्केट ये फ्लैट ओपन हो जाती है या फिर इस जोन में कहीं भी ओपन होती है, मतलब है ना, इस जोन में। अब ये ट्रेड लाइन अगर आप देखोगे तो बिल्कुल ट्रेड लाइन के को ब्रेक होने के बाद तुरंत ये स्विंग आ रहा है, तो इस ट्रेड लाइन की जगह अपन इस स्विंग को ले लेते हैं ना, तो इस ट्रेड लाइन को हटा देते हैं। मतलब कि ये एक जोन हो गया अपना
मैंने आपको इसलिए बताया कि आपको लगेगा कि ये अपन ने स्विंग की वजह से लिया, अपने यहाँ पे दो कारण बन रहे हैं, एक ये बन रहा है और एक ये स्विंग भी। तो अगर नीचे निकलेगी तो ये स्विंग इंपॉर्टेंट है, ऊपर निकलेगी तो ये इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए मार्केट कल फ्लैट ओपन हो जाती है, इसी जोन में थोड़ी देर ट्रेवल करती है, ठीक है, आधा घंटा अगर इस जोन में रुक करके इस रेंज को जिधर भी साइड ब्रेक करती है अपन उधर की साइड की कॉल या पुट ले सकते हैं। मिनिमम 200 पॉइंट का ऊपर या नीचे की साइड का अपन टारगेट रख सकते हैं। ऊपर जाती है तो ऊपर का, नीचे जाती है तो नीचे का 40 पॉइंट का अपन ऐसे लगाएंगे। अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है, गैप डाउन, छोटा गैप अप या गैप डाउन होती है तो क्लोजिंग प्राइस से रिवर्सल होने का वेट करेंगे, जो अभी मैंने आपको बताया। या फिर मान लिया जाए इस रेंज के पास में ओपन हो जाती है, इस रेंज के पास में ओपन हो जाती है, तो यहाँ पे थोड़ी देर टाइम बिताए और फिर इसको अगर ऊपर नीचे साइड ब्रेक करे तो बेस्ट ट्रेड बनेगी। अगर डायरेक्टली यहाँ पे खुलते से ही मार्केट ब्रेक कर रही है और अपन ट्रेड ले रहे हैं तो वो एक एग्रेसिव ट्रेड है, उसमें एसएल के चांस रहते हैं। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पे डायरेक्ट भी ले रहे हैं तो अपन ले सकते हैं। अपना टारगेट पहला ये वाला स्विंग और दूसरा ये वाला स्विंग रहेगा। और अगर ऊपर की साइड अपन देखें तो ऊपर की साइड अपना जो टारगेट है वो यहाँ तक का टारगेट अपना रह सकता है, 40,402 तक का अपन ऊपर की साइड टारगेट रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप किसी की भी वीडियो देख रहे हो तो पॉइंट को नोट करने की बजाय कोशिश करें कि उन चीज़ों से कुछ सीखने का प्रयास करें और फिर खुद से उस एनालिसिस को वैलिडेट करें आपकी एनालिसिस से, और फिर उसमें ट्रेड ले विथ कॉन्फिडेंस के कि हाँ, ये ट्रेड मेरे हिसाब से मैं ले रहा हूँ, मुझे इतना टारगेट बुक करना है, मुझे इतना लॉस बुक करना है। एक अपना ट्रेडिंग जर्नल बनाए, उसमें सारी चीज़ें लिखे कि मैं आज मैंने इतनी क्वांटिटी में ट्रेड की, मुझे इतना लॉस हुआ, मुझे आज इतना प्रॉफिट हुआ, मेरा आज इस वाले पैटर्न पे ट्रेड ली थी मैंने, आज इस वाले पैटर्न पे ट्रेड ली थी। इस चीज़ से जब आप इस तरह से लिखोगे, इस तरह से आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आप कौन से पैटर्न पे सही से ट्रेड कर पा रहे हो, कौन सा पैटर्न आपको प्रॉफिट दिला रहा है, कौन सी ट्रेड लाइन आपको प्रॉफिट दिला रही है, कौन से समय में आप ज़्यादा लॉस कर रहे हो। तो उसके हिसाब से आप ऐसे दिनों को अवॉइड करना स्टार्ट कर दोगे जिसमें आपका लॉस होता है, या फिर ऐसे पैटर्न्स को अवॉइड करना स्टार्ट कर दोगे जिसमें आपका लॉस होता है, और आप उन चीज़ों को निकाल सकते हो जिसमें आपको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, उन चीज़ों को अलग लिख सकते हो। फिर उन्हीं जब वो चीज़ें आपके सामने आए तो वहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। इस तरह से फ्रेंड्स आप अपना ट्रेडिंग प्लान बना सकते हो। आसान है, बहुत ही आसान है, लेकिन मेहनत आपको करना पड़ेगी, समय आपको देना पड़ेगा। केवल किसी का वीडियो देख करके अपन प्रॉफिट नहीं कर सकते हैं, इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिएगा। जब तक आप खुद से मेहनत करने नहीं लगोगे तब तक मार्केट आपको प्रॉफिट देना नहीं चालू करेगी। जिस दिन आपने मेहनत करना स्टार्ट कर दी उस दिन से आपको फिर इसके साथ एक ऐसा लगाव होगा, ऐसा जुड़ जाओगे आप कि फिर आप इसको छोड़ना नहीं चाहोगे। लेकिन स्टार्ट आपको करना पड़ेगा, है ना, एनालिसिस करना। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।